हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सचिन सर और आपका इस प्यारे चैनल स्टडीग्राम पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा, एक ऐसा चैप्टर जिससे हर एक बच्चा खौफ में है, जो हर एक बच्चा डरता है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैथ्स का हर एक डर मैं आपसे निकालने आया हूँ। आज 9th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री हम चालू करेंगे बच्चों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में देखने वाले हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल लगेगा ये टॉपिक, ठीक है। सो बच्चों, ये टॉपिक को आज आप देख रहे हो, इतना सारा फॉर्मूलाज ये वो, आप लोगों को ये आइडिया होगा कि ये चैप्टर आप लोगों को बेस से बच्चों, ये चैप्टर आपको 8th में था, 9th में है, 10th में है, 11th, 12th और आगे भी। तो बच्चों, आज अगर आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा अगर आप लोगों ने आज ये चैप्टर को देख लिया तो, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं बहुत सिंपल करने वाला ये टॉपिक को, और आप लोगों को बेस इतना स्ट्रांग करूंगा, आपका एक भी मार्क्स 9th स्टैंडर्ड में नहीं कटने वाला है। और जो बच्चे 11th एंड 12th में होंगे या 10th में होंगे, वो भी ये वीडियो देखना बच्चों। ये आपके लिए भी बेसिक वीडियो, बिकॉज अगर आपको जब तक बेस नहीं आएगा, जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, ये टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग सबसे पहले ये टॉपिक का मतलब समझते हैं। सर, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना आपको उस नाम का मतलब बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे बच्चा आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, तो TRI, ट्राई मतलब होता है 3, क्या होता है बच्चों? 3। और गोनो का मतलब होता है साइड, ओके। बहुत सिंपल है बच्चों, 3 साइड। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब बच्चों, हम लोग 3 साइड के मेजरमेंट की स्टडीज करने को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब 3 साइड से आपके दिमाग में कौन सा एक फिगर आता होगा? ट्रायंगल। तो बच्चों, हम लोग ट्रायंगल के ऊपर स्टडीज करने वाले हैं। ट्रायंगल के तीनों साइड, तीनों एंगल के रिलेशन के बीच में स्टडी करने वाले हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो, बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों। आप लोगों को पता होगा कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री कहां पे यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री कहां पे यूज होता है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम लोगों को क्या लेना देना है, ये साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ यूज होने वाला है हम लोगों को जॉब वगैरह में। बच्चों, जो बच्चे आगे जाने के बाद मर्चेंट नेवी वगैरह में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोगों को शिप्स वगैरह के ऊपर, आप लोगों को ये एक शिप है, दूसरा शिप कहाँ पे है, या फिर आप लोगों को ऑलमोस्ट ये दोनों शिप के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। या तो बच्चों, अब अगर पूछा कि ये बिल्डिंग का आप लोगों को हाइट चाहिए, तो हाइट तो आपको पता नहीं होगा, तो कैसे हाइट पता करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, आज आप लोग ये सोच लो या अपने दिमाग से निकाल लो कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ करते हैं। बच्चों, हर जगह पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। कंस्ट्रक्शन पे यूज होता है, बहुत टाइप में, बहुत सारे जॉब्स में यूज होता है। बस आप लोगों को इस बेसिक है, ये बेसिक अगर क्लियर रहेगा, आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा जाने वाला है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, ओके बच्चों। जैसे कि टॉपिक का मतलब पता होगा ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोगों को पहले ही आइडिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री मैंने जैसा कि आपको बताया अभी, 3 साइड के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं बच्चों। अब देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री देखते मन आपको एक फिगर याद आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में ही हम लोग पूरा देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को। सबसे पहले आप लोगों को ये देखो 3 ट्रायंगल दिख रहा है, मैंने तीनों जगह पे एंगल अलग अलग बनाया है। तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR। अच्छा, ये 90 डिग्री है बच्चों, एक बात याद रखना, 90 डिग्री है, ओके। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाले को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं बच्चों? 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाले को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हमेशा हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। तो अच्छा बताओ, यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस क्या है? तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये है तुम्हारा हाइपोटेनियस, ओके। तो ये वाले ट्रायंगल के अंदर तुमको क्या होगा बच्चों? कहाँ पे है तुम्हारा हाइपोटेनियस? 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाले को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। बच्चों, एक बात याद रखना, हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होगा, इतना याद रखना। 90 डिग्री, ये तुम लोग को दिख रहा है हो 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो थीटा है, थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है? तो तुम लोगों को पता होगा 3 साइड है ट्रायंगल के अंदर, एक है PQ, दूसरा है QR और तीसरा है PQ, 3 ही साइड है। तो सबसे पहले ये देखो थीटा है, थीटा के अपोजिट साइड कौन है बच्चों? तो ये है तुम्हारा साइड अपोजिट
टू थीटा, ये थीटा का अपोजिट साइड है, समझो बच्चों, थीटा का अपोजिट साइड है ये। ओके, दो साइड हो गया, तीसरा साइड बचा है, तो थीटा का बाजू वाले साइड को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एडजेसेंट साइड। बहुत सिंपल है। अच्छा, अब आप लोगों को इतना तो समझा होगा यार कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये फिक्स है, ये कभी बदलेगा ही नहीं, चाहे थीटा कहीं पे भी हो। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाले को हम बोलते हैं 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अच्छा, अब थीटा कहाँ पे? थीटा एल पे है ना। अब अपोजिट साइड कौन? अपोजिट मतलब सामने वाला, अपोजिट मतलब सामने वाला। तो सामने वाला साइड कौन है बच्चों? ये है तुम्हारा अपोजिट साइड। और देखो दो साइड हो गया, तीसरा साइड बचा है, ये साइड कौन सा होगा? एडजेसेंट साइड। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आप लोगों को 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद देखो कि ये वाले साइड के अंदर तुम्हारा अपोजिट साइड, अभी यहाँ पे सर आपने थीटा तो बनाया नहीं है, चलो ठीक है, हम लोग थीटा बना लेते हैं बच्चों, 1 सेकेंड। ओके, थीटा समझो, इमेजिन करो कि यहाँ पे ये थीटा है। ओके, अब आप लोग बताओ बच्चों मुझे कि यहाँ पे कौन सा अपोजिट साइड है और कौन सा एडजेसेंट साइड है। तो तुम लोग देखो यहाँ पे ये तुम्हारा थीटा अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। अच्छा, थीटा के अभी 2 साइड हो गया, बचा कौन सा? एडजेसेंट साइड। तो ये तुम्हारा क्या है? एडजेसेंट साइड। बहुत सिंपल है, इतना याद रखना। साइड अपोजिट टू थीटा आप लोगों को अपोजिट साइड होता है, और हाइपोटेनस तो पता ही होगा ना, 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। बाकी का ये दोनों तुम लोगों को थीटा के अकॉर्डिंग तुम लोग बोलोगे कि क्या तुम्हारा एडजेसेंट साइड है और क्या तुम्हारा अपोजिट साइड है। बहुत सिंपल है बच्चों, आई होप कि तुमको समझा होगा। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं आगे। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो वापस थोड़ा वीडियो को पीछे करो और वापस से वो चीज़ को रिपीट करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों की जो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग वे में सिखाने वाला हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो। तो सर ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो तो हमारे टीचर ने हमको बताया था, अपोजिट अपन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपन। मैं ऐसा बताऊंगा ही नहीं बच्चों, एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि जिसमें आप अपने टीचर को भी मैथ्स सिखा सकते हो बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने आया हूं बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। देखो तुम लोगों को ये सीक्वेंस है, सर हम लोगों को तो 9th में सिर्फ साइन कॉस और टेन है। अबे तुम 9th के लिए मत पढ़ाई करो, तुम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाई करो। और इजी है, फॉर्मूला तो याद अभी 9th में करना है, 10th में भी तो कर रही है ना, तो अभी से एक वे बना लो, बहुत इजी लगेगा ये वे। देख लेना बच्चों, अब तक तुमने ये वे कभी सीखा नहीं होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ये तुम लोगों को सीक्वेंस याद रखना है। वापस देखो सीक्वेंस क्या है? साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। वापस सीक्वेंस याद रखो, साइन कॉस टेन, कॉट से कोसेक। बच्चों मेरा एक एडवाइस होगा आप लोगों को कि ये सीक्वेंस को बाय हार्ट कर लो। देखो थोड़ा सा पढ़ाई करना ही पड़ेगा, वीडियो देख रहे हो तो मतलब पढ़ाई करना ही है ना, तो इस सीक्वेंस को थोड़ा सा याद कर लो बच्चों। साइन कॉस टेन, कॉट से कोसेक, याद रहेगा? ओके, तो अब ये देखो मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में, जब वापस ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये वीडियो नॉर्मली रेशियो को याद रखूंगा मैं। देखो यहाँ पे बच्चों एक गाने के थ्रू हम लोग ये वीडियो को, ये रेशियो को याद करेंगे। देखो अभी तक तुमने ऐसा कभी देखा नहीं होगा, देखो याद ध्यान से। तो बच्चों हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे से बताने वाला हूं, जरा ध्यान देना बच्चों प्लीज। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे देखो, पहले आप लोगों को पता ही होगा ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो हम लोग पहले न्यूमरेटर को फिल करेंगे, बाद में डिनोमिनेटर फिल करेंगे। देखो वापस, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक का रेशियो कैसे निकाल रहा हूं, जरा ध्यान देना बच्चों। ओ ए हा हा, क्या ये कैसे सर? ओ ए हा हा, न्यूमरेटर भर गया। सेम उसी गाने को लेकर अब डिनोमिनेटर भरो। ओ ए हा हा। देखो बच्चों बहुत सिंपल है। वापस देखो मैंने न्यूमरेटर कैसे भरा? ओ ए हा हा। सेम डिनोमिनेटर भी भरा, ओ ए हा हा। ये कितना सिंपल हुआ, ये फॉर्मूला तो ऐसे बन गया यार। अभी एग्जाम में तुम लोग पहले पीछे, अभी सर आप बताओ मुझे सर जरा अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? तो बच्चों अपोजिट, ये ओ को बोलते हैं अपोजिट साइड। ओके, एच को तो तुमको पता ही होगा हाइपोटेनियस साइड, ए भी तुमको पता होगा एडजेसेंट साइड। सिंपल है।
अब तुम लोगों को पता है ना एडजेसेंट अपोजिट क्या होता है, ट्रायंगल का थीटा के अपोजिट वाले साइड को अपोजिट साइड बोलते हैं, बाजू वाले को एडजेसेंट, और 90 डिग्री के अपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूस। ये फॉर्मूला याद हुआ? नहीं हुआ तो एक बार बच्चों प्लीज वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो और अपने खुद से याद रखो। पहले सीक्वेंस याद करना है, फिर ओ ए हा हा, सेम उसी तरीके से ओ ए हा हा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला है। अब ये देखो, एक बार ये याद हो गया, तुम्हारा पहला एक्सरसाइज खत्म। एकदम सिंपल होने वाला है, जरा ध्यान देना, ठीक है? टेंशन मत लो बच्चों, मैंने जो भी चीजें बनाया है पूरा पीडीएफ आप लोगों को मैं यहाँ पे आपके नॉर्मली आपके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा पीडीएफ अपने पूरे नोट्स का। तो टेंशन मत लो लिखने का, आप लोग खाली स्क्रीनशॉट लेते रहो। स्क्रीनशॉट ले रहे हो बहुत सारे बच्चे, पर याद रखो बहुत सिंपल है फॉर्मूला, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। अब तक हमने क्या सीखा? एक सबसे सिंपल, तुम लोगों को ये पता होगा, साइड अपोजिट टू थीटा, साइड एंगल थीटा का अपोजिट साइड को अपोजिट साइड बोलते हैं, बाजू वाले को एडजेसेंट बोलते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब हमें यही चीज फाइंड करना है बच्चों। क्वेश्चन देखो 8.1 में क्वेश्चन क्या है कि आपका एंगल आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो पता है ना भाई, एंगल आर तो राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई बात नहीं। अब एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो ट्रायंगल कौन सा है? पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ऑल द रेशियो बोला मतलब वही जो तुमने बाहर किया ना, ओए हा वही लिखना है। देखो अब सर आपने कैसे बताया, देखो बहुत सिंपल लगने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है तुम्हारा? साइन पी। सर यहाँ पे तो थीटा है ही नहीं, आपने तो थीटा बोला, तो थीटा की जगह यहाँ पे पी लिखा है ना, ये पी लिखा है तो समझो यहाँ पे बोला ही है तुमको। तो सबसे पहले क्या बोला है? साइन पी। क्या बोला है? साइन पी। तो मतलब समझो थीटा तुम्हारे यहाँ पे पी पे है। अच्छा तुम लोगों को समझ में आता होगा, साइन पी पूछा है मुझे, साइन। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे ना बाजू में तुम लोगों को फॉर्मूला लिख के रखता हूं, थीटा कोसेक थीटा। तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखवाया अभी मैंने, कैसे याद रखोगे फॉर्मूला, आई होप तुमको पता होगा। तो वापस देखो फॉर्मूला, ओ ए हा हा, सेम उसी तरीके से ऊपर ओ ए हा हा। तुमको क्या पूछा अभी? साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा नहीं पूछा, साइन पी पूछा है, तो थीटा की जगह पे पी मान लो, तो साइन पी। बच्चों अब साइन पी का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट, देखो यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसका अपोजिट साइड कौन है? पहले फॉर्मूला लिख दो, अपोजिट साइड, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका अपोजिट साइड कौन है बच्चों? पी का। देखो साइन पी बोला ना, साइन पी, पहला क्या बोला? साइन पी। तो साइन पी का अपोजिट साइड कौन है? अपोजिट तुमको मालूम रहेगा, देखो साइन का ये हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा हमेशा के लिए, हाइपोटेनस कभी चेंज होगा नहीं। तो साइन अपोजिट साइड कौन है? आर क्यू अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स है ना भाई, पी क्यू। सिंपल है। तो ये तुम्हारा किसका वैल्यू है? साइन पी का। बच्चों आई होप तुमको समझा होगा, बहुत सिंपल है, सिर्फ ये रेशियो याद रख लो, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। पहला एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं है रेशियो के अलावा। दूसरा क्या पूछा है? देखो दूसरा क्या पूछा है तुमसे? दूसरा पूछा है कॉस क्यू। क्या पूछा है? कॉस क्यू। बच्चों फॉर्मूला याद है ना भाई कॉस का? कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड क्या है? तो देखो यहाँ पे एडजेसेंट साइड, तो नॉर्मली देखो तुम लोगों को मालूम है भी कॉस क्यू। अब याद रखो एंगल कहाँ बनाओगे? क्यू पे। अब समझो, इमेजिन करो ये तुम्हारा एंगल होगा यहाँ पे, तो कॉस क्यू पूछा है, कॉस क्यू। तो इसका एडजेसेंट साइड कौन? हाइपोटेनस तो फिक्स है। एडजेसेंट मतलब पहले तो इसका अपोजिट साइड कौन होगा? ये वाला। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला ये। तो तुम्हारा फॉर्मूला लिखो पहले, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस कॉस का। तो इसका कॉस क्यू का एडजेसेंट मतलब देखो ये हाइपोटेनस है, ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है। तो कॉस क्यू का एडजेसेंट कौन है? आर क्यू। और हाइपोटेनस तो तुमको पता ही है ना भाई, पी क्यू। नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल है, नहीं समझा वापस देखो बच्चों, बहुत सिंपल है। कॉस क्यू, तो कॉस क्यू का एडजेसेंट साइड कौन सा है? क्यू का एडजेसेंट मतलब ये वाला, तो ये तुम्हारा एडजेसेंट है और ये तुम्हारा अपो। तुमको मतलब है क्यू बात करो, क्यू का अपोजिट ये रहेगा, हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, एडजेसेंट बाजू वाला। तो कॉस क्यू का भी हो गया। आई होप ये तुमको क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। वापस देखते हैं आगे का, ये किसका वैल्यू हो गया? कॉस क्यू का। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा tan p। अब मानो कि p कहां पे है? p कहां पे? यहां पे।
मतलब तुम्हारा थीटा यहाँ पे रहेगा। इमेजिन करो कि तुम्हारा थीटा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये तुम्हारा थीटा रहेगा। tan p, तो tan का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो tan p, tan का फॉर्मूला देखो, tan का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या है फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अबे एक मिनट, तो p है, p का अपोजिट साइड, अबे यार हाइपोटेनस क्यों मिटा रहे हो सर, हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, अपोजिट कौन है, आर क्यू, तो क्या आ जाएगा आर क्यू अपॉन एडजेसेंट का क्या रहेगा सर, एडजेसेंट, सर एडजेसेंट मालूम नहीं है, तो एडजेसेंट देखो यार सिंपल, एडजेसेंट मतलब ये अपोजिट साइड है, तो एडजेसेंट बाजू वाला, पी आर, समझ में आ रहा है, देखो ये p है तो ये क्या है तुम्हारा अपोजिट है और ये क्या है तुम्हारा एडजेसेंट है। आई होप ये तुमको समझता होगा बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो ये भी हो गया तुम्हारा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्थ वाला tan q, तो अब तुमको मालूम है भाई q मतलब इधर एंगल रहेगा, तो ये अपोजिट साइड, ये हाइपोटेनस और ये एडजेसेंट, इतना तो समझता होगा। तो यहाँ पे देखो, तो tan का फॉर्मूला क्या है पहले बताओ, tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सर अपोजिट साइड कौन है, तो ये वाला अपोजिट पी आर अपॉन एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट ये वाला आर क्यू, तो ये क्या हो गया तुम्हारा tan q का वैल्यू। बच्चों देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था पहला क्वेश्चन, जस्ट आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखना है। एक बार अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रखना है, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रहा तो आप लोग ये इजीली कर सकते हो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो आई होप ये तुमको समझा होगा। तो बच्चों आप लोग हम आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन तो और सिंपल है यार, तुम लोगों को इतना देखो, अब यहाँ पे एंगल के साथ, अभी एंगल के यहाँ पे साइड का नाम भी दे दिया ABC, कुछ भी नहीं है, सेम है यार, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तुम लोगों को वही पता है, मैंने क्या बोला, वापस तुम्हारे रिवीजन के लिए लिख देता हूँ, साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा सेक थीटा और कॉसेक, इतने बार लिखूंगा ना तुमको अपने आप याद हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और कॉसेक थीटा। सबसे पहले यहाँ देखो साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो तुमको पता है फॉर्मूला तो अभी बाहर करवाया ना यार, ये फॉर्मूला देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ओ ए हाँ, अभी एक कम लिख दिया क्या, साइन कॉस टेन, ओ हो कॉट तो लिखा ही नहीं, गलत मत करो यार, गलत मत करो, चलो कोई बात नहीं, कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। देखा तुमको गलत रहेगा तो भी मालूम पड़ गया ना कहाँ गलत हो रहा है, तो ओ ए हाँ, ठीक है, सिंपल अगेन, ओ ए हाँ, समझा, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो यहाँ पे तुम लोगों को दिखता होगा कि ये क्या है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है अगेन, तो देखो ट्रायंगल को तुम लोगों का क्या करना है, अभी राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी तुमको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल है उसके अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं हमेशा हम लोग, हाइपोटेनियस, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, पता ही होगा यार, इसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनियस ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को पूछा साइन एक्स, सर ये तुम्हारा हाइपोटेनस फिक्स हो गया, अब पूछा है हमको साइन एक्स, मतलब अब तुम्हारा एंगल किधर रहेगा, समझो तुम्हारा एंगल इधर रहेगा, तो तुमको पता है एक्स पूछा है, तो ये साइड क्या रहेगा तुम्हारा अपोजिट साइड, और बचा हुआ साइड तुम्हारा एडजेसेंट साइड। आई होप ये समझा होगा। तो पहला तुमको क्या पूछा है बच्चों, तुमको पूछा है साइन एक्स, तो फॉर्मूला क्या आएगा साइन एक्स का, साइन एक्स, अभी साइन का फॉर्मूला पढ़ा ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सर इसका अपोजिट साइड कौन है, तो ये है YZ, और हाइपोटेनियस कौन सा है, तो हाइपोटेनियस फिक्स है ना XZ, तो ये क्या हो गया तुम्हारा साइन x का वैल्यू। आई होप ये समझा होगा, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा tan Z, तो बच्चों tan Z, अब tan Z कैसे निकालना है, देखो बहुत ही सिंपल करेंगे हम लोग, tan Z, tan का फॉर्मूला क्या, अभी देखो एक मिनट, ये तो हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, अब तुम्हारा Z है, Z मतलब यहाँ पे एंगल रहेगा, अब तुम्हारा अपोजिट साइड ये हो गया और एडजेसेंट साइड ये हो गया, तुम लोग को मालूम पड़ना चाहिए भाई, जिधर जिधर तुम्हारा एंगल है ना उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा अपोजिट और एडजेसेंट बदली होते रहेगा, समझ में आ गया कि नहीं। तो अभी tan Z पूछा है, तो tan Z का फॉर्मूला क्या है, tan Z का, तो tan Z का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है।
तो अब अपोजिट साइड कौन है भाई, tan z का अपोजिट कौन है, ये y, एक्स वाई बोले या वाई एक्स बोले, चलो मैं एक्स वाई बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। और एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट में तुम्हारा वाई जेड है, वाई जेड। ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan z का। आई होप ये समझा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों तीसरे की तरफ, cos x। क्या पूछा है, cos x। तो पहला cos का फॉर्मूला, अभी देखो x वापस x आ गया, अभी तुम्हारा अपोजिट, और ये हाइपोटेनस फिक्स है भाई, तो x के लिए तुम्हारा सबसे बताओ, x के लिए तुम्हारा अपोजिट साइड ये रहेगा, देखो ये एंगल है, x के लिए अपोजिट साइड ये है, और बचा हुआ एडजेसेंट साइड, तीनों साइड को ही अपने को इधर उधर करना है, ठीक है। अब पूछा है cos x, तो cos x कैसे फाइंड करेंगे, जो cos का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। देखो अब एडजेसेंट क्या है बच्चों, एडजेसेंट भाई तुमको मालूम पड़ रहा है ना, एडजेसेंट देखो नाम लिखा है, एडजेसेंट मतलब x के बाजू वाला, तो एक्स वाई बोल दो तुम लोग, कोई बात नहीं, एक्स वाई, तुम लोग वाई एक्स बोलो एक्स वाई बोलो, दोनों भी चलेगा, ठीक है ना, कोई टेंशन मत लेना। क्या है, एक्स वाई। हाइपोटेनस ऑब्वियसली फिक्स रहेगा, 90 के अपोजिट वाला एक्स जेड, कॉस एक्स का वैल्यू है। सिंपल है यार, तुम लोग देखो बहुत मजा आने वाला है। लास्ट बट नॉट लिस्ट अगेन tan z पूछा है, क्या पूछा है, tan z, तो मैं यही करता हूं tan z, तो ये किसका है, फोर्थ वाले का, ठीक है। तो देखो tan z का क्या वैल्यू आएगा, z। सर अभी एंगल हम लोग को z बोला है, मतलब अगेन एंगल इधर आएगा, तो ऑब्वियसली अपोजिट साइड इधर रहेगा और एडजेसेंट साइड इधर रहेगा। देखो तुमको मालूम है हाइपोटेनस फिक्स है भाई, हाइपोटेनस को टच करने का नहीं, इधर z है तो इसका अपोजिट ये और एडजेसेंट ये। तो अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को फॉर्मूला तो पता ही होगा, फॉर्मूला क्या है tan z का, tan का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड कौन है, अपोजिट, तो अपोजिट साइड बच्चों देखो तुम लोगों को दिख रहा है z का अपोजिट क्या है भाई, एक्स वाई बोल दो, एक्स वाई अपॉन एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट ऑब्वियसली वाई जेड बोल दो। ये किसका है, tan z का वैल्यू। कितना सिंपल है यार, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता बच्चों, इतना सिंपल आप लोगों को मैथ्स ना, देखो कुछ भी नहीं करना है, खाली ये तुम लोगों को रेशियो याद रखना है, और ये जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तुमको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका अपोजिट और किसका एडजेसेंट क्या। अभी ये यहाँ पे z एंगल इधर है, तो ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है, हाइपोटेनस फिक्स रहने वाला है, ठीक है। आई होप तुमको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन था बच्चों, हम थर्ड की तरफ जाते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल है यार, सर ये इतना सेम सेम है क्यों पूरा एक्सरसाइज, तो पूरा एक्सरसाइज ही, 2 ही एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज में 2 ही लेक्चर में खत्म कर दूंगा मैं, ऑब्वियसली पूरा अच्छे से लेक्चर देखो, ये बहुत ही सिंपल है। थर्ड वाला क्वेश्चन तुम लोगों को वापस से ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल, अब यहाँ पे ना थीटा के जगह पे एंगल आ गया है, तो टेंशन मत लेना भाई, तुम लोगों को ये देखो किसका अपोजिट, हाइपोटेनस क्या है, तुम लोगों को ये दिख रहा है 90 डिग्री, हाँ सर दिख रहा है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेनियस। अभी तो तुमको बोला ना मैंने, हमेशा याद रखना 90 के अपोजिट वाला, 90 के अपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। तो बच्चों लो ये एक्स हो गया, हाइपोटेनियस फिक्स हो गया। अब तुमको पहला पूछा है साइन 50, तो अगेन सर हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, यस लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखो अभी क्या कर रहा हूँ, अगेन वही फॉर्मूला जो मैंने अभी तुम लोगों को बाहर करवाना, सेम उसी तरह लिख दो, ओ ए, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पहले न्यूमरेटर भरना था याद, मैं ही बोला और मैं नहीं भूल सकता। देखो बच्चों यहाँ पे ओ ए हा हा, ठीक है, सेम अगेन इधर ओ ए हा हा, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला क्या पूछा तुमसे, पहला तुमसे पूछा है कि साइन 50 कितना होगा। अबे भाई अभी एंगल क्या है, ये इमेजिन करो थीटा की जगह ये एंगल है, अभी इसका अपोजिट साइड कौन रहेगा, इसका अपोजिट, तो ये अपोजिट साइड रहेगा, बचा क्या तुम्हारा, ये एडजेसेंट साइड रहेगा। आई होप तुमको समझा होगा बच्चों, तो ये अपोजिट, तो ये तुम्हारा अब साइन 50 के लिए ये तुम्हारा अपोजिट और ये तुम्हारा एडजेसेंट, ये तुमको समझना इंपॉर्टेंट है, ये अगर समझ गया तो ही तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो साइन 50, तो साइन 50 का तुम लोगों को सबसे पहला फॉर्मूला क्या है साइन का, साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस,
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ अपोजिट साइड कौन है, एम एन, क्या है एम एन अपॉन हाइपोटेनस क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा एल एन, एल एन। समझ में आया, ये किसका वैल्यू है तुम्हारा साइन 50 का। आई होप ये समझा होगा। दूसरा क्या है बच्चों, कॉस 50, कॉस 50, तो क्या है कॉस 50 का वैल्यू, तो कॉस 50 का मतलब तुम लोगों का अगेन देखो, अभी कॉस का फॉर्मूला क्या है, फिर एंगल वही है तो तुम्हारा सब कुछ सेम रहेगा, अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस बराबर। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है सॉरी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों तुम लोग को दिख रहा है भाई एडजेसेंट कौन है, एल एम, तो ये क्या तुम्हारा एल एम एडजेसेंट है और हाइपोटेनस क्या है एल एन, एल एन तुम्हारा हाइपोटेनस है, इसका वैल्यू है कॉस 50 का। ठीक है, तीसरा तुमको पूछा है tan 40, tan 40। अब भैया एंगल बदली हो गया, 40 हो गया, अब तुम्हारा ये बदली हो गया ना, तो अब तुम्हारा इसका अपोजिट ये हो गया, अब बचा क्या एडजेसेंट ये हो गया, बाजू वाला अपोजिट। हाइपोटेनस को टच किया क्या, नहीं, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, अब tan 40, अब tan 40 कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, tan का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बहुत सिंपल लगने वाला है। अपोजिट साइड कौन है बताओ, अपोजिट एल एम है, क्या है एल एम अपॉन एडजेसेंट क्या है एडजेसेंट एम एन। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा tan 40 का वैल्यू। आई होप ये समझा होगा, बहुत सिंपल है बच्चों। देखो लास्ट करने वाले हैं अभी, बट नॉट लिस्ट, 4th cos 40। बच्चों ये तुम लोगों को थोड़ा वीडियो को पॉज करो और cos का फॉर्मूला देखो, एंगल सेम रहने वाला है, cos का फॉर्मूला क्या होना है, वीडियो पॉज करके तुम लोग खुद से करके देखो आ रहा है या नहीं। cos 40, तो cos का फॉर्मूला क्या है, cos का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब बच्चों तुम लोग बताओ एडजेसेंट क्या है, अब 40 का एडजेसेंट क्या है, ये वाला एम एन, और हाइपोटेनस ऑब्वियसली फिक्स रहेगा एल एन, तो क्या हो गया cos 40। आई होप ये समझा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, एक बार अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी लगेगा। 3rd क्वेश्चन में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, तुम लोगों को दिखा जॉइंट ट्रायंगल है, जॉइंट, तो हमने क्या किया, कैंची लेके भी इसे काट दिया, काट के ऐसे तोड़ दिया। तो ट्रायंगल देख रहे तुम लोगों को, पहले जॉइंट था, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ट्रायंगल को तोड़ दिया। अब इजी लगने लगेगा। देखो अगर मैं इसको अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अल्फा। ठीक है, याद रखना अल्फा। ठीक है, थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं और इसको अल्फा बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, अब तुम लोग को अल्फा की बात कर रहा हूँ मैं, अल्फा की बात करूँगा तो तुम लोग कौन सा ट्रायंगल देखोगे, ये वाला ट्रायंगल देखोगे। और अगर मैं थीटा की बात करता हूँ, थीटा की बात करता हूँ तो तुम लोग ये वाला ट्रायंगल देखोगे। एकदम सिंपल, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो अभी तुम लोगों को, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना बस। सबसे पहला मुझे क्या पूछा है, साइन अल्फा कॉस, पहले वापस से फॉर्मूला मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा अगेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। फॉर्मूला यहाँ पे बना लो बच्चों वापस। सर ये बार बार बनाना है क्या? भाई नहीं भैया, ये मेरा बोर्ड है ना, इसके लिए बार बार बना रहा हूँ। तुम लोग क्या करना, एग्जाम के टाइम पे लास्ट पेज पे बना के रख लेना, एक ही बार का झंझट खत्म। ओ ए हा हा, ठीक है, आगे नीचे से भरो, चलो ओ ए हा हा। इतने बार मैंने लिख दिया तो याद हो जाना चाहिए भाई अभी, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ अल्फा का, अल्फा, ठीक है, अल्फा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है तुम्हारा, साइन अल्फा। साइन का फॉर्मूला क्या है भाई, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन। तुम लोगों को इतना समझ, लास्ट क्वेश्चन है भाई कि इतना आ गया होगा। इसका अल्फा का देखो हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये हाइपोटेनस है, अल्फा का अपोजिट ये है और अल्फा का एडजेसेंट ये है। आई होप समझा होगा। अब मैं थीटा की बात करता हूँ तो थीटा का 90 डिग्री है, उसका अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसके अपोजिट को क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड, और एंगल के बाजू वाले को एडजेसेंट। आई होप ये तुमको समझ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखो देख रहे हैं यहाँ पे साइन अल्फा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट कौन है, पी क्यू, और हाइपोटेनस तो फिक्स है ना बच्चों, पी आर, ठीक है। ये किसका वैल्यू है,
साइन अल्फा का। आई होप ये समझा होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दूसरा क्या है, तुमको कॉस अल्फा पूछा है, कॉस अल्फा। तो सिंपल यार, कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला देखो क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ अल्फा का एडजेसेंट कौन है, आर क्यूब, और हाइपोटेनस तो फिक्स है ना बच्चों, पी आर। तो ये कॉस अल्फा का वैल्यू है। लास्ट बट नॉट लीस्ट तुमको पूछा टेन अल्फा, टेन अल्फा। तो टेन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो बच्चों अल्फा का अपोजिट कौन है, पी क्यू, और एडजेसेंट कौन है, पी आर। देखो ये एक बार एक्सप्लेन करने के बाद आई होप तुम लोग बच्चों को सबको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है सर, आपने अभी अल्फा का बात किया तो हम लोग ने यही ट्रायंगल देखा। अब अगर आप थीटा का बात करोगे तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम थीटा देखते हैं एक बार। तो पहला पूछा तुमको साइन थीटा, फिर तुमको पूछा है कॉस थीटा, और फिर तुमको पूछा है टेन थीटा। तो सबका पहला फॉर्मूला ले लेते। चलो, साइन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टेन का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो देखो सबसे पहला थीटा देखो, थीटा मध्ये तुमको सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखना है, ओनली ये वाला ट्रायंगल देखना है, कंफ्यूज मत हो। थीटा है, ठीक है, तो इसका अपोजिट साइड को ना पी क्यू, पी एस, सॉरी अपोजिट साइड देखो पी एस, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा हमेशा, पी एस नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। इसका अपोजिट क्या है, क्यू एस है, क्यू एस अपॉन हाइपोटेनस पी एस। तो ये किसका वैल्यू है, साइन थीटा का। ओके, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका एडजेसेंट कौन है, देखो ये वाला है ना, ये थीटा का एडजेसेंट कौन है, पी क्यू, और हाइपोटेनस तो ऑब्वियसली फिक्स रहेगा पी एस। कॉस थीटा का वैल्यू है। अगेन इसका पे आ जाओ, टेन थीटा। अब टेन थीटा में क्या करना है देखो, हाँ, टेन थीटा का अपोजिट कौन है, अपोजिट क्यू एस। थीटा का अपोजिट क्या है, क्यू एस, और एडजेसेंट कौन है बच्चों, पी क्यू। ये किसका वैल्यू है, टेन थीटा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज खत्म कर दिया है बच्चों। बहुत ही सिंपल है ये एक्सरसाइज, बहुत ही, खाली ये तुम लोगों को बस एक इतना चीज़ याद रखना है। अगर ये तुमको याद हो गया बच्चों, बस खत्म, उसके बाद तुमको कुछ भी ऐसा डाउट नहीं आएगा कि तुमको नहीं आएगा। ठीक है, इतना याद रखो, बहुत ही सिंपल है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार वापस देखो, फॉर्मूला से याद रखो, खाली ये रेशो का ही है खेल। बस एक बार ये रेशो आ गया बच्चों, ये चैप्टर तुम्हारा एकदम क्लियर है। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा बच्चों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, और सबको सब्सक्राइब करो। नॉर्मली सब बच्चों को, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप सभी फ्रेंड्स लोगों को शेयर करना बच्चों, आप लोगों को, बहुत सारे फ्रेंड्स को हेल्प होगा बहुत इंटरेस्टिंग वे से। और मेरे सारे वीडियोज़ में ऐसे इंटरेस्टिंग वे से बनाते रहूँगा बच्चों। आप लोगों के लिए ये मैं बहुत मेहनत करूँगा और आप लोगों को बहुत बेस्ट तरीके से आप लोगों को लेक्चर दूंगा। हमारा ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो चुका है बच्चों, जहाँ पे आप लोगों को पता होगा अध्ययन एकेडमी करके, आप लोगों को यहाँ पे दिखता ही होगा। अध्ययन एकेडमी हमारा ब्रांचेस है, वसंत विहार हेड ऑफिस और मनोरमा नगर हमारा ब्रांच है बच्चों। आप लोग ऑफलाइन एडमिशन के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। आप लोग फ्री डेमो लेक्चर है, एक बार लेक्चर्स बैठ सकते हो। हमारे सारे टीचर्स बेस्ट है बच्चों। थैंक यू सो मच।